बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब के सामने FIA ने 20 सवाल रखे हैं और कहा है कि इन 20 सवालों का जवाब दें। ये अगरचे 2-3 दिन हो गए हैं ये सवाल सामने आए हैं। मैं 2-3 दिन से आपके सामने रखना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ गई थी, फिर कल मैं मसरूफ़ रहा, कोई वीडियो नहीं कर सका। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सवाल सारे जो शहबाज शरीफ साहब से पूछे गए हैं। मैं आपको हल्का सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं ये सवाल उर्दू में आपके सामने रखता हूँ और एक एक करके आप सारे जो सवालात हैं वो यहाँ पर उर्दू टेक्स्ट के साथ पढ़ सकेंगे और सुन भी सकेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब जब बैंकिंग कोर्ट के सामने अपीयर हुए पिछली मरतबा, तो उनसे सवाल उनके बारे में बार बार FIA के लोग ये शिकवा कर रहे थे कि जी ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया जाता है, ये कहते हैं कि, और मैंने भी इस पर वीडियोज़ की हैं, शहबाज शरीफ साहब कहा करते हैं कि जी ये मैं अपने वकीलों के ज़रिए बताऊँगा, ये सवाल मुझसे पूछा जा चुका है, ये मेरे बेटों से पूछें, ये मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में मैं जानता नहीं हूँ। तो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यही शहबाज शरीफ कर रहे थे और यही हमजा कर रहे थे। एक एक मरतबा वो FIA के सामने पेश हुए, उसके बाद वो पेश भी नहीं हुए। तो ये शिकवा FIA के अफसरान ने अदालत के सामने रखा। तो अदालत ने शहबाज शरीफ साहब और हमजा से कहा था कि आप तफ्तीश कितनी मरतबा शामिल तफ्तीश हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमने एक दफ़ा, वकील ने बताया था कि एक मरतबा ये पेश हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तफ्तीश में ताउन करें, आप ताउन क्यों नहीं कर रहे। तो हमजा साहब ने इसका अदालत में जवाब ये दिया था, उन्होंने कहा था कि जी मुझे 2 साल जो है वो गिरफ्तार रखा गया, जब मैं जेल में रहा हूं तो वहां पर मुझसे क्यों नहीं ये सवालात किए गए, और मुझसे ये सवालात किए गए और यही सवाल नैब ने मुझसे आकर किया और मैं इसके जवाब उनसे दे चुका हूं। अब ये मुझसे कौन सी नई बात पूछना चाहते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी जो सवाल नैब ने अब तक हमसे पूछे हैं ये सवालात उनका रेप्लिका है, तो जवाब तो हम नैब के उन जवाबात में दे चुके हैं। तो ये आर्गूमेंट्स देने के बाद भी जज साहब ने कहा था कि शहबाज साहब और हमजा आप FIA के साथ ताउन करें, शामिल तफ्तीश और सवालों का जवाब दें। उसके बाद ये 20 सवाल जो हैं ये FIA ने भेजे हैं शहबाज शरीफ साहब को और कहा है कि इन सवालों का जवाब दें। अब ये 20 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि FIA के पास क्या कुछ मौजूद है और जाहिर है वो जवाब लेना चाहता है इनसे, यानी क्या कुछ उनके इल्म में आ चुका है, और आपको ये भी पता चलेगा कि शहबाज शरीफ और हमजा इन सवालों का जवाब देने से कतरा क्यों रहे हैं। तो सबसे एक एक करके मैं आप 20 के 20 सवाल आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि 2008 से 2018 के दरमियान 25 अरब रुपए रमजान शुगर मिल और इसके मुलाजमीन, क्लर्कों और चपरासियों के अकाउंट में किस तरह से आए। क्या आपको नहीं लगता ये एक मुनज़्ज़म मुआशी जुर्म है। ये सवाल, पहला सवाल और अहम सवाल पूछा गया कि आपके मुलाजमों के पास ये के अकाउंट्स में ये पैसे कहाँ से आए, और कमोबेश इसी नौयत की तहकीकात जो है वो नैब में भी हो रही है, जब नैब ट्रायल चल रहा है जहाँ पे नैब कोर्ट में। सवाल नंबर 2, क्या आपको FATF के मकामी और बैनुल अक़वामी फ्रेमवर्क की 40 सिफारिशात का इल्म है। यानी FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े सख्त इक़दाम करता है ताकि टेरर फाइनेंसिंग ना हो, ताकि जो दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो फ्रेमवर्क है उसकी जो 40 सिफारिशात है, क्या शहबाज शरीफ साहब आपको इसका इल्म है। पहले ही उनसे पूछा गया था, जब एक मरतबा वो अपीयर हुए थे तो उन्होंने इसका कहा था मुझे इसका इल्म नहीं है, हो सकता है उनके इल्म में आ चुका हो। सवाल नंबर 3, क्या आपको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के मानी मालूम है। क्या आप अपने अहल खाना को पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तस्वुर करते हैं। क्या आप समझते हैं कि RSML यानी रमजान शुगर मिल लिमिटेड और ASML अल अरेबिया शुगर मिल लिमिटेड के मालिकान PEPs हैं। अच्छा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के PEP की इस्तिलाह जो है ये FATF ने मुतारिफ करवाई है, और इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शख्स जो एक पॉलिटिकल पर्सन है, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक अहम ओहदेदार है, और तो उसको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कहते हैं। जाहिर है इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि एक ऐसा शख्स जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में या FATF के कवानीन के तहत किसी जगह पर आ रहा है, और वो पॉलिटिकल पर्सन भी है, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है, कोई ओहदेदार भी है, जिम्मेदार भी है, तो ये PEP है। तो इसके बारे में पूछा गया कि आपको FATF की इनके इस्तेमाल होने वाली जो इस्तिलाह है PEP उसका पता है। सवाल नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और DNFBP और UNCAC के आर्टिकल, ये इंटरनेशनल इदारों और कानून का हवाला दिया जा रहा है कि आर्टिकल 25 के मुताबिक FATF पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के लिए बेहतर और मुस्तैद निगरानी की सिफारिश करता है और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम पर भी जोर देता है। यानी FATF कहता है, कवानीन का हवाला आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि आपको इल्म में है कि FATF जो है वो PEP यानी आप जैसे लोगों के लिए सिफारिश करता है कि इन पर ज्यादा कड़ी निगरानी की जाए कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, सवाल नंबर 5, आपके ख्याल में 2008 से 2018 तक चपरासियों और क्लर्कों के नाम पर अकाउंट का पता करने में स्टेट बैंक समेत निजी बैंकों और एफएमयूज की नाकामी की क्या वजह है? अच्छा जी, क्या आपके सवाल नंबर 6, क्या आपको इल्म है कि मकामी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास आमदन से ज्यादा असासाजात हों तो इन असासों को साबित करने की जिम्मेदारी इस पब्लिक सर्वेंट या पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन पर आयद होती है? ये आप यानी जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, लॉज हैं, उसके मुताबिक अगर आपके आमदन से ज्यादा असासे हैं तो आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उसको यानी पीईपी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसको साबित करें अपने असासों को। ये वही कानून है जो हमारे यहाँ आमदन से ज़्यादा असासों का कानून है, ये उसी तरह के इंटरनेशनल लॉ भी है। सवाल नंबर 7, क्या रमज़ान शुगर मिल के सीईओ हमजा शहबाज ने अपनी जिम्मेदारियां अपने छोटे भाई सलमान शहबाज के नाम पर शिफ्ट कर दी हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं, यानी ये आपकी मर्जी से हुआ है या नहीं हुआ? सवाल नंबर 8, इसकी क्या वजूहत है कि सलमान शहबाज 27 अक्टूबर 2018 को बरतानिया, उनके चपरासी मलिक मकसूद 14 मार्च 2018 को बरतानिया, ताहिर नकवी 7 नवंबर 2018 को मुत्तहिदा अरब अमारात, ये लोग क्यों फरार हुए जबकि सलमान शहबाज के दीगर मुलाजमीन मसरूर अनवर, शुएब कमर और मुजम्मिल रजा भी गायब हुए? अच्छा, वैसे ये शुएब कमर, मसरूर अनवर वगैरह ये गिरफ्तार हुए थे और अब ये ज़मानत पर रिहा हैं और शामिल तफ्तीश होते हैं, अदालत में पेश होते हैं। क्या इन्हें इन तमाम ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था? सवाल नंबर 8 ये था। सवाल नंबर 9 है, क्या आप मुश्ताक चीनी वाला जो कि ब्रोकर था रमज़ान और अल अरबिया शुगर मिल का, क्या आप मुश्ताक चीनी वाला को जानते हैं? इसने शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इंकशाफ किया कि 25 अरब रुपए की रकम से में से कुल 4 अरब रुपए के डिपॉजिट्स बनवाए, बाकी 21 अरब से ज़्यादा रकम की तफसील शरीफ खानदान ही जानता है। क्या आप समझते हैं कि हमजा शहबाज बतौर सीईओ रमज़ान शुगर मिल इन लेन देन की वजाहत करने के जिम्मेदार हैं? क्या आपके ख्याल में हमजा शहबाज को जवाब देना चाहिए? वो तो खैर कहेंगे कि देना चाहिए। सवाल नंबर 10, आप कैसे जानते हैं कि औरंगजेब भट्ट जो कि चेयरमैन है ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात का, उसके जरिए 10 लाख से जायद के चेक को आपने 180H मॉडल टाउन लाहौर से अप्रैल 2013 में एक अकाउंट में जमा कराए जो गुलजार खान के नाम से चल रहा था अकाउंट, जो रमज़ान शुगर मिल का चपरासी था? तो ये 10 लाख रुपए से जायद का चेक था, आपने एक अकाउंट में जमा कराया, गुलजार खान के नाम पे था और गुलजार खान रमज़ान शुगर मिल का चपरासी था। सवाल नंबर 11, एक अकाउंट जो यूबीएल ओमनी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माइक्रो फाइनेंस स्कीम से जुड़ा हुआ था, वारदात देखें, अकाउंट है यूबीएल ओमनी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माइक्रो फाइनेंस स्कीम से जुड़ा हुआ था, वो रमज़ान शुगर मिल के चपरासी मलिक मकसूद के साथ रकूम की तहसील कर रहा था, क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं हो रहा था? सवाल नंबर 11 था ये। सवाल नंबर 12 ये है कि निजी बैंकों में 8 अरब की रकम लो प्रोफाइल मुलाजमीन, कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम से जमा कराई गई, क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया गया था? सवाल नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान शुगर मिल के चपरासियों और क्लर्कों के कॉटन, गंदम, चावल की मिल्स, पेट्रोल पंप्स, खुर्दनी तेल, स्टील के बर्तन, मेडिकल स्टोर्स, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स, फर्नीचर, फोटो स्टेट, खिलौनों की शॉप्स, पीसीओस, ऑटो वर्क और टायरों का कारोबार करने वालों के नाम से अकाउंट्स बनवाकर रकूम मुंतकिल की गई है? पूरी लिस्ट दी गई है इस सवाल में, सवाल नंबर 13 में, जो कि आप इस वक्त देख भी रहे हैं। तो इनके नाम पर यानी इतने मुख्तलिफ तरह के कारोबारों के फेक अकाउंट्स बनाकर उनके साथ तरसील की गई। सवाल नंबर 14, तकरीबन 90% बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्ट्रक्चर्ड कैश विड्रॉल के तरीके से एक ही कैश बॉय के जरिए हुई, जो बाद में अंडरग्राउंड हो गया। आप चौधरी शुगर मिल के सीईओ रह चुके हैं, क्या ये कोई बिजनेस टेक्निक है कि आप स्ट्रक्चर्ड कैश विड्रॉल कर रहे हैं और एक ही अकाउंट पे कर रहे हैं, एक ही कैश बॉय के जरिए से हो रहा है और फिर वो बाद में अंडरग्राउंड भी हो जाता है? क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रकूम का स्ट्रक्चर्ड कैश विड्रॉल मनी ट्रेल को ब्रेक करने के लिए नहीं था? अच्छा, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है लेयरिंग, आगे आएगी, और इसको मैं बता देता हूँ। मनी ट्रेल को ब्रेक करने के लिए लेयरिंग का तरीकाकार इस्तेमाल होता है, यानी आप एक अकाउंट में जमा कराएं पैसे, वहां से निकालें दूसरे में डाल दें, दूसरे से निकालें तीसरे में डाल दें, तीसरे निकाल के दोबारा पहले में डालें, उसमें से आधे निकाल के एक में डाल दें और आधे दूसरे में डाल दें, फिर दोनों को विड्रॉ करके किसी तीसरे में डाल दें। इसको कहते हैं मनी ट्रेल को कंफ्यूज करना। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है लेयरिंग। तो ये लेयरिंग इसमें मुसलसल देखी जाती रही है मनी ट्रेल को ब्रेक करने के लिए। एक तरीकाकार तो ये लेयरिंग है और दूसरा जो है वो ये स्ट्रक्चर्ड कैश विड्रॉल है। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल किए गए, उसके बारे में सवाल किया गया। सवाल नंबर 15 देखिए, हमारी मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक आपकी रिहाइशगाह 96 मॉडल टाउन पर सलमान शहबाज पैसों से भरे बैग वसूल करते थे,
जिन्हें रमजान शुगर मिल का चपड़ासी ताहिर नकवी इसे 55K मॉडल टाउन मुंतकिल करता था। फिर यह रकम शरीफ खानदान के अकाउंट्स, कारोबार और दीगर लेन देन में सर्फ होती थी। क्या इस रकम से लेयरिंग नहीं की जाती थी? यानी लेयरिंग वही मैंने जो आपको बताया कि मनी ट्रेल को कंफ्यूज करने के लिए इस रकम को बार बार एक अकाउंट से निकाल के मुख्तलिफ अकाउंटों में फैलाना। सवाल नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि आपकी खानदानी मिल्कियत वाली कंपनी जाली गैर मुल्की कंपनी इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए रकूम भेजती रही? क्या इससे मुतालिक मालूमात रखना आपकी बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं थी? ताहम क्या आप समझते हैं कि अगर शक्ल तब्दील करके या भेज बदल कर रकम की मुंतकिली साबित हो तो यह तरीका भी मनी लॉन्ड्रिंग के बराबर है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग ही है। सवाल नंबर 17, क्या आपके इल्म में है कि नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने आपके बेटे के अकाउंट में रकम जमा कराई? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह लेयर्ड ट्रांजैक्शंस साबित होती हैं और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग है? सवाल नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि रमजान शुगर मिल की मैनेजमेंट ने शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम को यह बताया कि शेरेड सोलिसिटर्स LLP हॉलबोर्ड लंदन को रकूम मुंतकिल की गई? इस तरह बरतानिया में खानदान के अखराजात के लिए रकम अफजल अहमद, KBMUK, वकार भट्टी, नरगिस वकार, रेशमा भोला और दीगर को तरसील की गई। सवाल नंबर 19, क्या आपके इल्म में है कि सलमान शहबाज बरतानिया में किसी कारोबार के मालिक हैं या नहीं? और सवाल नंबर 20 और आखिरी सवाल, अगर आप ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज एंड आइलैंड या B स्विट्जरलैंड या C टेक्सास USA में रहे हैं तो इसकी तफसीलात फराहम करें। ये 20 सवाल हैं जी जो शहबाज शरीफ साहब से FIA ने पूछे और उसके बाद वो सीढ़ियों से गिर गए। अब उन्होंने इन सवालों का जवाब बहरहाल देना है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो जो बैंकिंग कोर्ट में जहां से उनकी जमानत चल रही है और वहां पर आप जज साहब ये सवाल कर रहे हैं कि आप शामिल तफ्तीश हुए या नहीं, आप सवालों का जवाब दे रही नहीं। वहां पर डॉक्टर रिजवान पेश हुए थे और उन्होंने कहा भी था कि जी शहबाज शरीफ साहब ताबून नहीं कर रहे, हमारे पास इनके सवाल हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर जज साहब पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आपसे सवाल पूछेंगे, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो इन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि वो इनका क्लियर जवाब दें, वो गोलमोल जवाब देंगे। कहीं कहेंगे कि मेरे वकील बताएंगे, कहीं कहेंगे कि जी मेरे इल्म में नहीं है, कहीं कहेंगे मेरे बच्चों से पूछें। इस तरह का वो जवाब देंगे और इसी तरह का जवाब फिर अदालत में जमा हो जाएगा और अगेन ये कहानी चलती रहेगी। अब देखें कि इसका जवाब आता क्या है और अदालत में अगली हेयरिंग पर इसके मुतालिक क्या बातचीत होती है। फिलहाल ये सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।